इस वक्त पाकिस्तान में सियासी मामला के इलेक्शन कब हो रहे हैं। निगरान दो हुकूमतें हैं, उन निगरान हुकूमतों के हवाले से मुसलसल क्वेश्चन मार्क होते रहे, लेकिन इस वक्त जो क्वेश्चन मार्क हो रहा है वो खैबर पख्तूनख्वा का है। दो जमातें जो बुनियादी तौर पर PDM का हिस्सा नहीं लेकिन इस वक्त हुकूमत की इत्तेहादी जमातें ज़रूर हैं, एक अवामी नेशनल पार्टी और दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दोनों की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से सवाल उठाए गए। ये कहा गया एमल वली खान साहब की जानिब से जो अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा है कि एक तो इंतज़ामी और दूसरा माली करप्शन की जा रही है गवर्नर गुलाम अली साहब की जानिब से, जिनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम फे से है। उन्होंने कहा कि हमने उस वक्त तस्लीम किया, हालांकि यह कहा गया कि अवामी नेशनल पार्टी का गवर्नर होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोटे के हिसाब से हमारी सीट्स ज़्यादा होनी चाहिए निगरान सेटअप में, लेकिन हमारे सिर्फ 2 वज़रा निगरान सेटअप में है। तो इसका मतलब ये कि जो सेटअप है वो भी कोटे के हिसाब से ही बांटा गया है। और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बात की है फैसल करीम कुंडी साहब ने, उन्होंने कहा कि ये पहली बार निगरान हुकूमत देखी है जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी कर रही है, अपने इख्तियारात से भी तजावुज़। मुफ्ती कब मौजूद हैं हमारे साथ, जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा है। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, आपने सर वक्त दिया। मुफ्ती साहब आपसे आप ही की इत्तेहादी जमातें जो मरकज़ में हैं, जो सूबे में हैं, वो नाला हैं कि माली करप्शन भी कर रहे हैं गवर्नर आपके, और साथ ही साथ वो कह रहे हैं इंतजामी करप्शन भी हो रही है। क्यों हो रहा है सर ऐसा फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपने जिन 2 मौज़ूआत की बात की है मैं उस पर अर्ज करता हूँ। असल में हम एक साथ रहे हैं ना, हमने एक साथ काम किया है जी। खासकर चेयरमैन PTI के खिलाफ जी। तो उसमें मौलाना फजल रहमान साहब का एक मौसर रोल रहा है कि हमने हकीकी अपोजिशन का किरदार किया है, फ्रंट मैन का। तो 11 मिलियन मार्चेज और धरना और PDM का बनाना ये हमारा क्रेडिट है, और वो कामयाब इत्तेहाद था और है, जिसकी बुनियाद पर चेयरमैन PTI को घर जाना पड़ा और दूसरी किस्त में उनको सियासत से नॉकआउट होना पड़ा। तो ये हमारे हम कोलीग हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और ANP, खासकर वो हमारे इलाके की जमात है, हमारे खित्ते की पार्टी है। तो ये तमाम काम, कौन वजीर आजम हो, कौन सदर हो, कौन स्पीकर हो, वजीर हो, गवर्नर हो, ये मुश्तरक हुआ करते थे, ये किसी एक जमात के नहीं होते थे। तो हाजी गुलाम अली साहब भी हमारे मुश्तरक गवर्नर थे, बल्कि NP वाले ने तो उनको उनसे इत्तेफाक भी किया था, एक लिहाज से तजवीज़ भी किया था, बिल्कुल की थी। अब मुझे यूँ लगता है कि उनको ये एहसास हो गया है कि हाजी गुलाम अली साहब वो सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम के गवर्नर रह गए हैं और हमारे गवर्नर नहीं है, यानी वो रवैये की शिकायत हो गई है। तो रवैये की शिकायत को इस तरह ताबीर किया गया जिस तरह आपने कहा, ऐसा हकीकत में नहीं होगा, इसलिए कि हम नजरियाती जमात हैं, हम करप्शन की बुनियाद पर आगे नहीं आते, और हमारे जमात के अंदर एहतिसाब का मामला भी है। अगर कोई ऐसी बात होती है हम खुद गर्ज करते हैं। मुफ्ती साहब, ये तो एमल वली साहब ने, एमल वली साहब का भी जी, एमल वली साहब के खुद भी और फिर कुंडी साहब ने भी, उन्होंने कहा ट्रांसफर पोस्टिंग जिस तरह से हो रही निगरान हुकूमतों में वो भी बड़ा अजीब मामला है, और कुंडी साहब का और मौलाना साहब का हल्का भी इलेक्शन के हवाले से एक है, वो भी आप जानते हैं। और दूसरा एमल वली साहब कह रहे हैं कि माली करप्शन, इंतजामी करप्शन और सीधा गवर्नर साहब पर उनका एतराज़, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन। वो कह रहे हैं कि ये भी मौलाना साहब कह रहे हैं कि अगली हुकूमत सूबे में हमारी होगी, इलेक्शन होगा तो फैसला होगा। मौलाना साहब कैसे कह सकते हैं जो जीतेगा वो हुकूमत बनाएगा? देखिए, मैं एक बात आपको वाज़ेह कर दूं, आप मुझसे भी उसी तरह सवाल करें और उनसे भी उसी तरह सवाल करें। हमारे और MP के दरमियान दुश्मनी का मुस्तकिल मोर्चा नहीं है, आर्जी तौर पर हमारे शक्ल रंजियां पैदा होती हैं। सही। हमारा तारीखी पस मंजर भी एक है, हमने आज़ादी की तहरीक एक साथ चलाई है, बात भी हम एक साथ रहे, ठीक है। हमारा कई हल्कों में मुकाबला भी होता है, कई हल्कों के अंदर हम इसको वोट भी देते हैं। अब भी हम ये पिछले 5 साल में एक साथ रहे हैं, तो मुस्तकिल मोर्चा नहीं, आर्जी है, और मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ जिम्मेदार क़यादत है, वो इस आर्जी मोर्चे को भी, यानी इस माहौल को भी ठीक कर लेंगे। एक बात, पोस्टिंग ट्रांसफर की बात आपने की है, तो पोस्टिंग और ट्रांसफर तो ऐसा है कि चेयरमैन PTI ने गलत मौके पर इन सिमनियों को तोड़ा, तो वो मुद्दत लंबी हो गई।
तो मुद्दत जब लंबी हो गई तो फिर रोजमर्रा के मामूलात तो होते हैं, काम तो होता है। तो फिर ये मजबूरी हुई। आमतौर पर तो निगरान लोग तो आते हैं 60 दिनों के लिए, 90 दिनों के लिए, तो ये ज्यादा दिनों के लिए आए, महीनों के लिए आए, तो इसलिए तो पोस्टिंग ट्रांसफर हुई। अब मैं तो समझता हूँ जो लोग इंतजामी तौर पर समझते हैं, तो गवर्नर का तो कोई ऐसा काम नहीं है कि वो पोस्टिंग कर सके, वो ट्रांसफर कर सके। वो उसको कहना पड़ता है वजीर आला साहब को। वजीर आला साहब न माने तो पाबंद भी नहीं है, वो आईनी सरबराह है। पता नहीं कैसे मालूम। एक बात है कि हमारे वजीर आला साहब नजर नहीं आते मीडिया में। हमारा गवर्नर जरा मुतहरक है तो लोग समझते हैं कि वो सारा गवर्नर राज है और इनकी चलती है। ऐसा नहीं है। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अपना घर यूं मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा। खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा। वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज। बात होगी मसाइल की, लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत, बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।